भविष्य पुराण की एक कहानी सुनाता हूं। पौराणिक स्क्रिप्चर्स का ही ये पार्ट है। प्रयाग में, जिसको हम इलाहाबाद के नाम से भी जानते थे, बाल मुकुंद ब्रह्मचारी करके एक तपस्वी थे और उनके 20 अनुयायी भी थे। बाबर के अत्याचार को देख के वो बहुत त्रस्त हो जाते हैं और हवन की अग्नि में जीवनदाह कर लेते हैं। पर बाल मुकुंद ने गाय का एक बाल दूध के साथ पी लिया था, जिसकी वजह से उनको पुनर्जन्म लेना पड़ता है मलेच्छ के यहां। तो यह मान्यता है कि हुमायूं के यहां अकबर वही बाल मुकुंद है और उनके साथ 20 अनुयायी जो थे, उनमें से एक देवापी नाम के थे, जो पश्चिमत ब्राह्मण के यहां पे जन्म लेते हैं बीरबल के नाम से, और उनको सरस्वती का आशीर्वाद होता है। अकबर तेजस्वी राजा हैं और वो 50 साल तक राज करते हैं अपने अनुयायियों के साथ, और उसके बाद स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं। अकेला मुसलमान राजा जो भविष्य पुराण में अंकित है। पर यह कहानी बीरबल की है। 1528 में गंगादास के यहां महेश दास का जन्म होता है। ये एक भट्ट ब्राह्मण परिवार है जो स्तुतियां गा के अपना जीवनोपार्जन करते हैं। घोगरा गांव, टिकवापुर एरिया, कानपुर डिस्ट्रिक्ट में यह है। और महेश दास शुरुआत से ही बड़े टैलेंटेड निकलते हैं। ब्रज भाषा में रचनाएं रचते हैं ब्रह्म कवि के नाम से, और बहुत जल्दी इनकी ख्याति रेवा कोट राजा रामचंद्र के यहां पहुंच जाती है, जो उस टाइम पे बांधवगढ़ फोर्ट में थे। और फिर राजा भगवान दास के पास पहुंचते हैं, जो उस टाइम पे अंबर फोर्ट में थे और आज के नाम से हम जयपुर के नाम से जानते हैं। और वहां से 1556 में अकबर के पास पहुंचते हैं। अकबर इनकी रचनाओं से इतने प्रेरित होते हैं और इतने खुश होते हैं कि इनको कविराय की उपाधि देते हैं। बहुत ही जल्दी इनको राजा की उपाधि मिलती है और 2000 की मनसब भी मिलती है। 1574 में अकबर इनकी डिवोशन से, इनकी लॉयल्टी से, इनकी डेडिकेशन से इतने खुश हो जाते हैं कि इनको वीरवर की उपाधि देते हैं। वीरवर वेताल पचीसी की तीसरी कहानी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो अपनी लॉयल्टी और डेडिकेशन के लिए बहुत मशहूर था। यह वीरवर की उपाधि बाद में बीरबर बन जाती है और आज हम बीरबल के नाम से जानते हैं। अपने जीवन के अंत तक इनके पास 25 टाइटल्स थे जो अकबर ने इन पे नवाजे थे। इतने टाइटल्स सिर्फ अब्दुल रहीम खाना के पास ही थे। एक छत्र की छाह विनोद करे, एक धान के काज फिरे जुदखारी, एक त्रिया बहुपुत्र रमे, एक छोटी सुकंत बझी बहु नारी, एक चंचल तेज तुरंग चढ़े, एक मांगत भीख फिरे जुदखारी, ब्रह्म भने गिर मेरु टरे, पर कर्म की रेख टरे नहीं टारी। हम बीरबल को एक कोर्ट जेस्टर के नाम से जानते हैं, पर वो ये ऐसा नहीं था। वो अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट थे, वो मिलिट्री सपोर्ट थे, वो रिलीजियस मैटर्स में उनके एडवाइजर थे, और यहां तक कि वो डिप्लोमेटिक मैटर्स में भी उनके एडवाइजर थे, और वो डिप्लोमैट खुद भी थे। अकबर के लिए डूंगरपुर की जो प्रिंसेस थी, वो उनकी वाइफ के तौर पे लाने का काम बीरबल ने किया था। पंजाब, गुजरात, बंगाल, ये जितने बड़े बड़े मिलिट्री एक्सपीडिशंस अकबर ने अंडरटेक किए थे, इन सब में बीरबल ने पार्टिसिपेट किया था। इन सब से खुश होके अकबर ने सिर्फ एक कोर्टियर को, जो उनका दरबारी था, अपने राजसी प्रांगण में घर बना के दिया था फतेहपुर सीकरी में, और वो बीरबल थे। आज भी आप फतेहपुर सीकरी में जाके बीरबल का घर देख सकते हैं। बीरबल की अहमियत का अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि फतेहपुर सीकरी के 9 दरवाजे थे, उनमें से एक दरवाजे का नाम बीरबल दरवाजा है। अकबर और बीरबल की जितनी भी कहानियां हैं, ये सब ह्यूमर का हिस्सा हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। इनमें सच्चाई नहीं है। एग्जाम्पल देता हूं। एक कहानी है
जिसमें अकबर बीरबल को बोलते हैं कि हम दोनों चल रहे थे, मैंने एक सपना देखा, हम दोनों चल रहे थे, मैं एक गड्ढे में गिरा जिसमें शहद था और तुम एक गड्ढे में गिरे जिसमें कचरा ही कचरा था। तो बीरबल बोलते हैं जनाब इसके आगे का सपना मैंने देखा, जब हम बाहर निकले तो आपने मुझे चाट के साफ किया और मैंने आपको। अब यह कहानी अकबर बीरबल से पहले तेनालीराम ने भी कही है और उससे पहले 10वीं शताब्दी में इस्लामिक लैंड्स में यह बड़ी कहानी बड़ी प्रचलित रही है। तो ये जो हम जोक सुनते हैं आज की डेट में, इसमें सच्चाई कुछ नहीं है। ये दोनों बहुत सीरियस लोग थे और इन्होंने बहुत सीरियस काम किए थे। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी में बीरबल का बहुत बड़ा हाथ था। यह माना जाता है कि अकबर एक स्टेज के ऊपर सूर्य की उपासना करना शुरू हो गए थे और इसके पीछे बीरबल थे। यह माना जाता है कि बीरबल अकबर को लेके गोकुल में वैष्णवाइट फिलॉसफी के साथ उन्होंने एक्सपोजर दिया उनको। यहां तक कि उसके बाद अकबर और उनकी मां हमीदा बानो ने गोकुल के विट्ठलनाथ जी के सेक्ट को बहुत सारे फरमान और सनद इशू करके बहुत सारी ग्रांट्स दी। अकबर की रिलीजियस पॉलिसी और अकबर के एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशियल पॉलिसीज, इन सब के ऊपर बीरबल का बहुत बड़ा इंपैक्ट था। यहां तक कि एक दफे अकबर ने सब लोगों से पूछा कि यह बताओ कि मैं अपने राजपाट को बेहतर करने के लिए क्या कर सकता हूं। तो बीरबल ने उनको एक राय दी, कहा जनाब पूरे एम्पायर में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो ये देखें कि जो कंप्लेंट्स आ रही हैं वो सही तरीके से एडमिनिस्टर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और अकबर ने अपना सारा राजपाट रीशफल किया, एक जुडिशियल डिपार्टमेंट क्रिएट किया जो हाईएस्ट एपेलेट अथॉरिटी थी और उसका प्रमुख बीरबल को बनाया। उनके साथ अबुल फजल को लगा दिया और भी बहुत सारे लोग लगाए गए थे। बीरबल एक बहुत सीरियस आदमी थे। ये बात अलग है कि वो बहुत विटी थे और बहुत उनके पास विजडम भी था। टूटे पर ईख ताकि मिस्त्री गुड़कंद करो, ताके ले प्रसाद देवी देविन चढ़ाइए। फूट के कपास पत राखत है आलम की, वाके होत वस्त्र कहाँ लोग गिनाइए। सड़े जब सन ताके श्वेत वर्ण कागज के तापर, कुरान ओ पुराण हु लिखाइए। कहे कवि ब्रह्म सुनो अकबर बादशाह, टूटे फूटे सड़े ताको या विधि सराहिए। जब आप इतने इंपॉर्टेंट हो जाएंगे तो जेलेसी टैक्स तो देना ही पड़ेगा। यह कहानी कहीं और रिकॉर्डेड नहीं है, सिर्फ बदायूनी ने अपने रिकॉर्ड्स में इस चीज के बारे में बात की है। अकबर ने जब फतेहपुर सीकरी बनाया तो दुनिया जहान से प्रोस्टिट्यूट्स वहां पे आना शुरू हो गई। एक शहर बसा था और अकबर ने प्रोस्टिट्यूशन को बंद नहीं किया, बट उसको रेगुलेट करने के लिए एक एरिया डिमार्केट किया और कहा कि यहां पे ही प्रोस्टिट्यूट्स रहेंगी। उस जगह का नाम शैतानपुरा रखा गया और वहां पे जो जाता था और वहां से जो बाहर आता था उसका रिकॉर्ड रखा जाता था कोतवाल के द्वारा। और अकबर ने एक और डायरेक्शन दी थी कि किसी भी लड़की को प्रोस्टिट्यूशन में फोर्स नहीं किया जाएगा। कोई भी कमसिन कवारी लड़की को वहां नहीं जबरदस्ती लेके जाया जाएगा जब तक अकबर की खुद की परमिशन ना होगी। तो इस रेगुलेशन के एफर्ट में अकबर ने एक दफे प्रोस्टिट्यूट्स को बुलाया और उनसे पूछा कि तुम्हारा पहला गाहक कौन था। तो कुछ ने बीरबल का नाम लिया और भी जो बाकी लोग थे जिनका नाम लिया गया उनको अकबर ने सेंश्योर किया, पनिश किया। उस टाइम पे बीरबल अपनी जागीर में थे, कड़ा में, जो इलाहाबाद के पास है, जो जिसको आज हम प्रयाग के नाम से जानते हैं। तो जब बीरबल को यह पता लगा तो बीरबल ने कहा कि जनाब अब मैं जोगी बन रहा हूं, अब मेरे को इस संसार से कोई लेना देना नहीं है, मैं नहीं आने वाला दरबार में वापस। और अकबर ने इन्वेस्टिगेट किया और यह माना जाता है कि अकबर ने यह देखा कि इस सारी बात में कोई सच्चाई नहीं है और अकबर ने लिखित रूप में उनको ये एश्योरेंस भेजी कि आपको कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी और बीरबल को वापस इनवाइट किया फतेहपुर सीकरी। अपने 30 साल के करियर में बीरबल ने जो अकबर के साथ बिताए थे, बीरबल को एक भी दफे पनिशमेंट नहीं मिली है, एक भी दफे सेंश्योर नहीं किया गया है, जबकि बहुत से और लोग
जितने भी थे उन सबको कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार से अकबर ने अपनी नाराजगी दिखाई है। बीरबल के अलावा तानसेन और पोएट फैजी यही दो लोग थे जो बिल्कुल साफ अपना करियर रख सके थे। आमतौर पे ये होता है कि सेवक मालिक के लिए मरने को तैयार होता है, पर मालिक सेवक की जान बचाए, वो भी 2 दफे। ये अकबर और बीरबल के बीच में हुआ है। मुगलों को चौगान नाम की एक गेम खेलने का बहुत शौक था। ये मॉडर्न पोलो की जैसी ही है, फर्क यही है कि रात को खेली जाती है और बॉल पाला वुड का बना होता है, जिसकी खासियत यह है कि अगर उसको आग लगा दी जाए तो बहुत देर तक जलती है। तो 1583 में यह गेम खेली जा रही थी, जिसमें बीरबल खेलते खेलते अपने घोड़े से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। अकबर जैसे ही ये देखते हैं तुरंत वहां पहुंचते हैं और अबुल फजल लिखते हैं कि अपनी सांसों से उन्होंने बीरबल के होश वापस लाए। आज हम उसे माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन से जानते हैं। दूसरी कहानी है, मुगलों को मदमस्त हाथियों को टेम करने में, कंट्रोल करने में बहुत आनंद आता था। चचर नाम का एक बहुत वायलेंट हाथी था जिसने लोगों को मारा भी था। उसको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी, तो वो एकदम से एक सिपाही की तरफ अटैक करता है और लास्ट मोमेंट पे मुड़ के बीरबल की तरफ मूव करता है। अकबर जैसे ही ये देखते हैं, वो अपने घोड़े को और खुद को बीरबल और उस चचर हाथी के बीच में ला देते हैं। और जैसे ही अकबर वहां आते हैं, हाथी को देखते हैं, हाथी रुक जाता है और दूसरी साइड पे चला जाता है। इस प्रकार से उन्होंने दूसरी दफे 1585 में बीरबल की जान बचाई। गर्भ चढ़े पुनि रूप चढ़े, पलना पे चढ़े चढ़े गोद घना के, हाथी चढ़े पुनि घोड़ा चढ़े, सुखपाल चढ़े चढ़े जोम घना के, बैरियो मित्र के चिंत चढ़े, कवि ब्रह्म भने दिन बीते मना के, ईश कृपालु को जान्यो नहीं अब, कांधे चढ़े चले 4 जना के। 1586 में अकबर की नाक में दम करके रखा हुआ था पठानों ने, खासकर यूसुफजई ट्राइब ने, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के एरिया में। जैन खान कोकलताश वहां पे ऑलरेडी थे और उन्होंने काफी हद तक जीत भी लिया था, पर रीइंफोर्समेंट के तौर के ऊपर अकबर के पास रिक्वेस्ट आई कि फौजों को भेजा जाए। अकबर के माइंड में पहले अबुल फजल थे, फिर वो खुद कहते हैं कि मेरे जहन में आया कि एक लॉटरी निकालते हैं कि अबुल फजल जाएंगे या बीरबल जाएंगे। लॉटरी निकाली गई, बीरबल का नाम आया। 21 जनवरी 1586 को बीरबल अकबर से विदा लेते हैं, आगे जाते हैं, पर जैन खान के साथ उनकी कुछ पटती नहीं है। कहासुनी हो जाती है, बहस हो जाती है, जिसकी वजह से उनका आपस में जो सामंजस्य होना चाहिए वो होता नहीं है। जीतने के बावजूद जब वो रिट्रीट कर रहे होते हैं, तो एक स्टेज के ऊपर कुछ पहाड़ों के पास जब वो पहुंचते हैं, एक दर्रे के पास, तो बीरबल कहते हैं कि भाई हम यहां पे आज रुकेंगे रात को और फिर सुबह जाएंगे। उनके पास एक आदमी आता है और वो कहता है कि जनाब इस पहाड़ी दर्रे को क्रॉस कर लें, ये ज्यादा लंबा नहीं है, इसको क्रॉस कर लेंगे तो अफगानों के अटैक का आपके ऊपर कोई खतरा नहीं रह जाएगा। शाम हो रही थी, बीरबल उसकी बात मान लेते हैं और वो उस दर्रे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। उनके पीछे पीछे आर्मी भी चलना शुरू कर देती है और जब वो उस दर्रे के बीच में पहुंचते हैं तो अंधेरा हो जाता है। अफगान पहाड़ों पे वेट कर रहे थे। उन्होंने पत्थरों से, तीरों से, जो कुछ भी उनके पास था सबसे अटैक किया। 8000 आदमी मरा, बीरबल भी मारे गए। यह खबर अकबर को अगले दिन मिलती है। 2 दिन तक अकबर खाना नहीं खाते हैं। सिर्फ 5 दफे अकबर ने स्टेट ड्यूटीज से अपने आप को दूर रखा था। बीरबल की डेथ के ऊपर वो स्टेट ड्यूटीज को अटेंड करना बंद कर देते हैं, झरोखे में आना बंद कर देते हैं।
यह हालत हो जाती है कि 3 दिन के बाद हमीदा बानो बेगम जो उनकी मां थी वो आती हैं और कहती हैं कि भाई खाना खाओ, दुनिया चलती रहेगी। पर अकबर बहुत दुखी थे। उस दुख में उन्होंने बार बार विलाप किया है। 6 पेज की एक लेटर लिखी है अब्दुल रहीम खान खाना को, जिसमें उन्होंने सिर्फ विलाप किया है, बीरबल की बड़ाई की है और अपने आप को कोसा है कि उन्होंने क्यों भेजा उसके पास मरने के लिए। दीनन देखि सब दीन, एक न दीन हो दूसह दुख, सो अब हम का दीन, कछहु न रखियो बीरबल। अकबर और बीरबल के रिश्ते को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बीरबल की डेथ के बावजूद अकबर को कोई आके बोलता है कि बीरबल को उसने नगरकोट में देखा है, कांगड़ा में जोगियों के साथ, और अकबर तुरंत वहां आदमी भेजते हैं चेक करने के लिए। पता लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं था। फिर कोई आता है और कहता है कि कालिंजर में देखा गया है बीरबल को, और फिर अकबर वहां आदमी को भेजते हैं। फिर पता लगता है कि ऐसा नहीं है। और कोर्ट रिकॉर्ड्स ये बोलते हैं कि अकबर ने दोबारा बीरबल की डेथ का शोक मनाया।